अगर आप हीलिंग कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स या तो आ नहीं रहे या फिर टेम्परेरी आ रहे हैं, सेम इश्यू, सेम पैटर्न, सेम पेन, चाहे खुद के लिए हो या फिर क्लाइंट्स के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं यहाँ रेकी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं उस गलत समझ के अगेंस्ट बोल रही हूँ जिसमें लोग रेकी का यूज तो करते हैं पर रिजल्ट्स को होल्ड करने से डरते हैं। उनके माइंड में एक कांस्टेंट फियर होता है कि अगर प्रॉब्लम वापस आ गई तो, और इसी फियर की वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, धीरे धीरे खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर रेकी को ही यूजलेस मानकर किसी और मोडालिटी की तरफ भागने लग जाते हैं। अगर ये बात आपको थोड़ी भी अनकंफर्टेबल लग रही है, इसका मतलब ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। आत्मा प्रणाम, मैं श्वेता जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर, अबेंडेंस कोच एंड एनर्जी हीलर। पिछले कई सालों से मैं हीलर्स, सीकर्स और स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के साथ में काम कर रही हूँ और जो मैंने नोटिस किया है वही आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये इस फील्ड की रियलिटी है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि रेकी कभी फेल नहीं होती। ये यूनिवर्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है। ये बहुत ही पावरफुल और बेस्टेस्ट टूल है जिससे हम अपनी लाइफ को ट्रूली अबेंडेंट बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रेकी माँ के जैसे होती है। वो कभी धोखा नहीं देती, आपको अकेले नहीं छोड़ती, और अगर माँ ने आपको कुछ दिया है तो वो परमानेंट ही होगा। बट फिर भी सवाल ये आता है कि रिजल्ट्स क्यों स्टेबल नहीं होते, हम बार बार क्यों गिर जाते हैं? और उसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि हमारी अप्रोच गलत है। हमें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है। और क्यों नहीं है? आज के टाइम में लोगों ने रेकी को इमोशनल पेन किलर बना दिया है। दर्द आया, रेकी ले ली, ट्रिगर आया, हीलिंग ले ली, प्रॉब्लम आई, एनर्जी भेज दी और हो गया। पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये पेन बार बार क्यों आ रहा है। और जब तक आप कॉज को नहीं देखेंगे, रिजल्ट्स परमानेंट कैसे होंगे? वो तो टेम्परेरी रहेंगे ना। सच ये है कि रेकी का काम आपको सिर्फ अच्छा फील करवाना नहीं होता। रेकी का काम होता है आपको उस जगह ले जाना जहां आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो, और वही जगह मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं। बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो काफी लोग रेकी का यूज हीलिंग के लिए नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए करते हैं। क्योंकि हील हो जाना ईजी लगता है, पर अपने पैटर्न्स को, अपने रिएक्शंस और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। और हीलिंग हमेशा पहले आपको अनकंफर्टेबल करती है, तब जाकर के परमानेंट होती है। ये एक बिटर ट्रुथ है जो कुछ लोगों को पता नहीं है और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप बोलते हो आई वांट टू हील, पर या तो आप रूट तक जाना नहीं जानते या फिर जाना नहीं चाहते, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आने में थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं, ऑनेस्टी लगती है और होमवर्क लगता है। और यहीं पर सबकॉन्शियस का रोल आता है। सबकॉन्शियस का काम होता है आपके प्लेजर को प्रोटेक्ट करना, और कई बार वो प्लेजर आपका पेन भी होता है, एक अननोन पेन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सेफ लगता है। देन होता क्या है, आप हीलिंग लेते हो, रिलीफ मिलता है, और कुछ टाइम के बाद में वही सेम पैटर्न्स वापस आ जाते हैं। ये रेकी का फेलियर नहीं है, ये सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है। जैसे कोई इंसान सालों तक जेल में रहा हो, जब वो बाहर आता है तो उसे फ्रीडम भी स्कैरी लगती है। जेल का पेन उसके लिए कंफर्ट जोन बन चुका होता है और उसको पीस अननोन लगती है। हीलिंग भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि हीलिंग के भी कुछ लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है रिलीफ हीलिंग, जहां आप हल्का फील करते हो, आपको पेन रिलीफ होता है, आपको अच्छा लगता है। सेकेंड लेवल होता है पैटर्न हीलिंग, जहां आपके ट्रिगर्स धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में आते हो। और तीसरा लेवल होता है आइडेंटिटी हीलिंग, जहां रूट तक जाकर रियल हीलिंग शिफ्ट होती है। बट द प्रॉब्लम इज, ज्यादातर लोग पहले लेवल पर ही रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि रेकी काम नहीं करती। रेकी काम करती है, पर तभी जब आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होते हो, और नेक्स्ट लेवल के लिए आप तब रेडी होते हो जब आप सबसे पहले खुद की हीलिंग स्टार्ट करते हो। और अगर आप एक हीलर हो तो मेरी ये बात याद रखना, आप जितना खुद अपनी हीलिंग अवॉइड कर रहे हो ना, आपके स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स भी उतना ही अवॉइड करेंगे। क्योंकि हीलिंग सिर्फ वर्ड से ट्रांसफर नहीं होती है, हीलिंग आपकी एनर्जी और आपकी स्टेट से ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट लेवल कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है। सो फाइनली, अगर आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग परमानेंट हो, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ हीलिंग डेली स्टार्ट कर दीजिए। अपनी खुद की एनर्जी को प्योर एंड स्ट्रॉन्ग कीजिए। देन आपको ये 3 चीजें क्लियर करनी है। पहली, सिर्फ रिलीफ मत ढूंढिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब भी ट्रिगर आए, तुरंत हीलिंग लेने से पहले खुद से पूछिए कि ये सिचुएशन मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रही है, उसे क्या लेसन मिल रहा है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। सेकंड, सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड मत रहिए। हीलिंग के बाद कॉन्शियसली अपने रिस्पॉन्सेस चेंज कीजिए
ओल्ड रिएक्शंस छोड़िए और न्यू एक्शंस को चूज कीजिए। दैट मीन्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। और थर्ड, अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड कीजिए। रोज खुद से पूछिए कि इस हीलिंग के बाद मैं कौन बन रही हूँ, और अपने डेली डिसीजंस उस वर्जन के अकॉर्डिंग लीजिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकॉन्शियस वर्क और आइडेंटिटी शिफ्ट, ये तीनों एक साथ अलाइंड होते हैं, तब रेकी एक इमोशनल सपोर्ट नहीं रहती, तब वो आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती है, और वहीं से होती है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा हो या आपने कुछ नया सीखा हो, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रेडी। क्योंकि हीलिंग कोई ट्रेंड नहीं है, ये कमिटमेंट है। और जब कमिटमेंट क्लियर होती है तो यूनिवर्स एक्सक्यूज नहीं, आपको रिजल्ट्स देता है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, सेल्फ हीलिंग करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।